साथियों नमस्कार, मैं संजय शर्मा और मैं इस समय बैठा हूँ दुर्ग जिले के सुपेला में सुपेला में बैठा हूँ। और यहाँ पे एक कल्याणी सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं उनके संस्थापक और कल्याणी से काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और इनके गतिविधियों को भी जानता हूँ। जितनी भी इनकम जनरेशन गतिविधि है या वृद्धाश्रम चल रहा है, स्कूल चल रहे थे और जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, इसके अलावा भी और HIV पे गतिविधि चल रही, बहुत सारी गतिविधियां कल्याणी लंबे समय से काम कर रही है। आज मुझे मौका मिला है कि मैं अजय जी के साथ इस पे बात करूं, तो यहाँ आने के बाद मुझे नया चीज़ जानने के लिए मिला। इनका कल्याणी फाइटर्स ग्रुप है और उसमें कॉलेज की सब युवा बच्चियाँ हैं, यूथ ग्रुप जुड़ा कल्याणी के साथ और पिछले 1 सालों से कल्याणी फाइटर्स ग्रुप बना करके नशा मुक्ति के लिए एक आंदोलन जैसा चला रहे हैं। और उसमें तरह तरह की जो कलाएं हैं, नशा मुक्त करने के लिए जो समझाइश देने का तरीका है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये एक संदेश देने का बहुत ही अच्छा तरीका है नुक्कड़ नाटक, जिसकी भाषा लोगों को समझ में आती है। फाइटर्स ग्रुप को कई जगह पे सम्मानित किया गया, खास करके भोपाल और दूसरे जिले में जहाँ पर के इनको काफ़ी सराहा गया है। तो वो मैं खुद भी आज सराहना करता हूँ, क्योंकि मैं जब इनकी स्टोरी सुन रहा था तो मुझे भी लगा कि ये यूनिक चीज़ है। और उसमें भी यूनिकता में एक और यूनिकता है कि सारे के सारे बालिकाएं हैं, 25 सदस्य हैं जो सारी की सारी युवा बालिकाएं हैं, उसमें कोई भी बालक भी नहीं है, सारी बालिकाएं हैं। जय जगत साथियों, मैं अजय कल्याणी सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में विगत 23 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और हम लोग कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर रहे हैं। अब ये कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र का संचालन के पीछे यदि मैं बात करूं, कल्याणी संस्था सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्य कर रही थी। प्रशिक्षण पाने के पश्चात महिलाएं स्वयं अगरबत्ती बनाकर आसपास के गांव में ही बेचने लगी और अपने स्वरोजगार की ओर बढ़ने लगी। परंतु हमने कुछ महीनों के बाद देखा कि कुछ सक्रिय महिलाएं इस कार्यक्रम से दूर हो गई और जब हमने जानना चाहा तब हमें दूसरी माताओं बहनों से हमें पता चला कि उस महिला के पति नशा करते हैं और नशा करने के बाद उस पर शक करते हैं कि आजकल वो घर में नहीं रहती है, घर के बाहर रहती है, शहर पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमारी स्व सहायता समूह की सक्रिय 2 से 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और वो स्व सहायता समूह जो जितना सक्रिय था निष्क्रिय हो गया। कल्याणी पब्लिक स्कूल जो कि ग्राम रेंगा डबरी में संचालित किया जाता था, वर्तमान में इसे समुदाय द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्कूल में अभिभावकों की बैठक करते थे, तो वो अभिभावक हमारे स्कूल में नहीं आते थे। हमने 2-3 महीनों के बाद जब हमने अभिभावकों को बताया कि यदि अगर आप लोग बैठक में नहीं आएंगे तो हम आपके बच्चे का प्रवेश रद्द कर देंगे। ऐसी स्थिति में बच्चे की माताएं बैठक में अवश्य आई और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि मेरे पति तो सुबह से नशा करके पड़े रहते हैं, वो क्या इस बैठक में आएंगे। तो दूसरी बार हमने देखा कि शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है और जो महिला सशक्तिकरण को हम लेकर कार्य कर रहे थे उस पर भी नशे का प्रभाव था। और साथ ही साथ हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखा कि इसका प्रभाव कृषि पर भी पड़ने लगा। कल्याणी संस्था विगत 10 वर्षों से घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट के तहत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रही है। प्रकरण आने लगे महिलाओं के और उन प्रकरणों के अध्ययन से हमें यह पता चला कि कम से कम 75 to 80% जो हिंसाएं होती है वह नशा करने के पश्चात हिंसा होती है। नशे का प्रभाव हर जगह हमने देखा। ऐसी स्थिति में हम लोग 2006 से नशा मुक्ति जन जागरण अभियान नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से TI प्रोजेक्ट का भी संचालन किया, जिसमें हम सुई से नशा करने वाले साथियों के साथ हम काम करते थे
इसी स्थिति में कुछ साथी ऐसे भी थे कि सर जब हम आपके साथ रहते हैं और आपके कार्यालय में बैठते तब तक हम लोग नशा मुक्त होते हैं, और जब हम अपने ही मोहल्ले में जाते हैं, अपने ही घर में जाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा मिलता है, फिर हम उनके साथ नशा करना चालू कर देते हैं। तो क्यों ना सर यहाँ ऑफिस में कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि हम थोड़े दिन यहाँ पे गुजार कर हम अपने स्वयं को ठीक कर सकें। तब हमारे दिमाग में बात आई कि क्यों ना नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया जाए। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब हमने 15 अगस्त 2016 को नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया, तो शुरुआती दौर में तो 4 महीने तक किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति नशा मुक्त होने नहीं आया, परंतु 4 महीने पश्चात जो व्यक्ति आया उसने पूरे नशा मुक्ति केंद्र में तोड़ फोड़ और तहस नहस कर दिया। तब हमारी टीम को भी डर लगने लगा कि शायद यह इस प्रकार के कार्यक्रम हमें संचालित नहीं करना चाहिए, परंतु हमने अपनी टीम को समझाया कि जो नशा मुक्ति के लिए जो साथी आया है उसने हमें ये समझाया है कि नशा मुक्ति केंद्र कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र की बिल्डिंग में बहुत कुछ बदलाव लाए, और आज दिनांक में तो हमारा नशा मुक्ति केंद्र पूरी तरह सुरक्षित है। अब इस प्रकार की किसी घटनाएं नहीं होती हैं, और पिछले 8 वर्षों में करीब 1200 साथी नशे से मुक्त होकर अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, और उन्हें हमने समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लिया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज जो हमारा कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र है, इस केंद्र में अधिकतर लोग जो नशा छोड़ चुके हैं, जो नशे से मुक्त हो चुके हैं, वह इस पूरे केंद्र का संचालन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने विगत वर्ष एक कल्याणी फाइटर ग्रुप बनाया। ये कल्याणी फाइटर ग्रुप में छात्र एवं छात्राओं को हमने आमंत्रित किया कि वे इस ग्रुप से जुड़कर हम लोग नशा मुक्ति जन जागरण अभियान चलाए। परंतु सोचने वाली और चिंतनीय बात ये है कि इसमें एक भी छात्र ने अपनी सक्रियता नहीं दिखाई, और 25 छात्राओं का यह समूह बना, जिस समूह का नाम हम लोगों ने कल्याणी फाइटर्स रखा। ये बच्चियाँ विगत 1 वर्षों में 13 स्कूल, 3 कॉलेज और 3 मोहल्लों में जाकर नशा मुक्ति हेतु नुक्कड़ नाटक और सेल्फ डिफेंस के लिए नुक्कड़ नाटक इन्होंने किया, और पूरा जन जागरण अभियान समुदाय के मध्य ये लोग कर रहे हैं। कल्याणी फाइटर्स की बच्चियाँ जो नशे को लेकर खुलकर बात कर रही हैं। पिछले 1 वर्ष में इनकी संख्या 25 थी, इनकी संख्या कम से कम 50 से 55 हो रही है। धन्यवाद। जय जगत साथियों, मेरा नाम वैशाली देवांगन है। मैं एक कल्याणी फाइटर हूँ। हम कल्याणी संस्था से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हमें जब कॉलेज में थे तब पता चला कि नशे में हमको कुछ कार्य करना चाहिए। जब एनएसएस कैंप में हमें लेकर जाया गया, और वहाँ हमने देखा कि छोटे बच्चे जो 14 से 18 वर्ष की उम्र के हैं, मैं कहना चाहूँगी उससे भी छोटे बच्चे जो 6 से 18 वर्ष की उम्र के हैं, वो बीड़ी, तंबाकू और गुटखा और शराब की शीशी लेकर जाते थे और उसका नशा करते थे। और हमें ये पता चलता है कि उससे उनके शरीर में बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो हमने ये ठाना कि उनके स्वास्थ्य के लिए और ये लत को दूर करने के लिए कुछ कार्य किया जाए। फिर हमें पता चला अजय सर के बारे में, और हमने इनसे कांटेक्ट किया। उसके बाद फिर हम इनसे जुड़े, और हमारे 25 साथियाँ हैं हम इस ग्रुप में। उसके बाद हम एक कल्याणी फाइटर ग्रुप बनाए, और उसके बाद हम इस तरह से प्रोसेस करते जा रहे हैं। और बहुत सारे स्कूलों में, मोहल्ले में और एक आंगनबाड़ी में हमने नुक्कड़ नाटक किया है। और हम यहाँ सारी 25 लड़कियाँ हैं, जो कि लड़कियाँ ही हैं। ये ओपन फोरम था, एक लड़के भी आ सकते हैं और लड़कियाँ भी आ सकती हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ लड़कियाँ ही, छात्राएँ ही आ पाई। और पता नहीं क्यों लड़के आए नहीं, इसमें जुड़े नहीं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लड़कियाँ दुर्गा माता का स्वरूप होती हैं, और कल्याणी भी दुर्गा माता के ही नाम है।
और फाइटर इसलिए क्योंकि हम नशे के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रही हैं, तो इसीलिए हम इस नाम को प्रेफर करते हैं कि कल्याणी फाइटर हमारा नाम है। और इसमें एक हमें जोश नज़र आता है। कल्याणी फाइटर्स ये जानती हैं कि जो नशे करते हैं उनके घर की महिलाएं और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वे पीड़ित होते हैं। तो इसलिए हमने ये ठाना कि महिलाओं को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, और जैसे ही नशा ख़त्म होगा हम पाते हैं कि महिलाओं को एक अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा, उन्हें एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा, क्योंकि उनके घर में ना नशा करने वाले होंगे और ना ही धुआं उड़ाने वाले होंगे और ना उनके ऊपर मारपीट करने वाले होंगे। तो इससे उन्हें एक सुखी जीवन भी जीने का मौका मिलेगा और उनका आगामी जीवन भी अच्छा होगा। मैं चाहूँगी कि हमारे जैसे नौजवान साथी इस तरह की संस्था से जुड़े। कल्याणी फाइटर्स टीम को 1 साल हो गए हैं। ये 26 जून 2022 में इसका गठन किया गया था, और इसमें सबसे बेहतर मैं बोलना चाहूँगी हमारे जो गाइड हैं अजय सर, उनका साथ है। वो हमें हर कदम पे साथ देते गए, उन्होंने हमें गाइड किया और हर परिस्थिति में हमें बताया कि किस तरह से सामने वाले को फेस करना है, किस तरह से उनसे बात करनी है, और हम साथियों का एक साथ जुड़ना और एक दूसरे को समझना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जय जगत आप सभी को। मेरा नाम दामिनी वर्मा है और मैं कल्याणी फाइटर हूँ। और हम लोग जब कहीं मोहल्ले में जाते हैं इस नशे के ऊपर बात करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसके दुष्परिणाम क्या है, तो लोग हमारी बातों को नहीं ध्यान देते, क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं और लड़कियों की बातों पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। जब हम लोगों को ऐसा लगा कि लोग हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक नशे के दुष्परिणाम के बारे में उनको जानकारी दी। नशा क्या होता है, नशे के दुष्परिणाम क्या होते हैं, नशे से क्या क्या आपको हानियाँ हो सकती है, आपके परिवार को क्या क्या हानियाँ हो सकती है, इसके बारे में हमने उन्हें बताया। महिलाएं तो समझ जाती थी क्योंकि वो झेलती थी उस चीज़ को, पर पुरुष नहीं समझ पाते थे। फिर हमने इसी प्रयास को जारी रखा कि नहीं, हम कोशिश करेंगे करके, तो फिर वो भी अब समझने लगे हैं। हम लोग अभी हाल ही में हम लोग गए थे, वहाँ गांधी ग्राम गए थे भोपाल में, जहाँ पे हम लोग पहले दिन जब गए थे तो हमें उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला था। जब हमने दूसरे दिन नुक्कड़ नाटक किया नशे के ऊपर, तब लोगों ने हमें एक रिस्पेक्ट किया हमें, और हमें अच्छे से, मतलब हमसे वो खुश थे। जैसे हम लोग कहीं वहाँ जा रहे थे तो वो लोग हम लोग को खुद से बोल रहे थे कि बच्चे आ जाओ फ़ोटो खिंचा ले। वहाँ पे हम लोग को एकदम सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा था कि नहीं, हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को हमारे साल का जर्नी बताना चाहूँगी। हम लोग 3 मोहल्ले में जा चुके हैं, 12 स्कूल और 3 कॉलेजेस में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्परिणाम को बताते हैं। का वेबिनार होता था जिसमें हम लोग का सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हम लोग को करियर के बारे में बताते थे कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। हम लोग रक्षा टीम के द्वारा जो सेल्फ डिफेंस सीखे थे उस पर भी, मतलब उसको भी बताते हैं कि हम लोग सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। लड़कियां जब अगर कहीं मुश्किल में है, वो लोग अकेले आ जा रही हैं, तो वो लोग खुद को कैसे सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती हैं अगर वहाँ पर कोई नहीं है आसपास। तो जैसे कि साथियों, मेरा नाम पायल देवांगर है और मैं कल्याणी फाइटर हूँ। जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि कल्याणी संस्था किस सब विषय ऊपर काम करता है, जैसे कि नशा मुक्ति। तो हम लोग नशा मुक्ति कैसे करते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। तो ऐसा है कि जब नाटक हम लोग करते हैं, नुक्कड़ नाटक, तो उसमें हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग कैसे अपना गुण दिखाए। तो मैं अपना बात करूँ तो नाटक, जब मैं नुक्कड़ नाटक करती थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टिंग इतना अच्छा कर पाऊँगी, क्योंकि मैं चंचल टाइप से हूँ। तो मुझे एक्टिंग करने में अब इंटरेस्ट आया है कि हाँ, लोगों द्वारा मुझे सुना जा रहा है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और जब हम लोग ब्यूरोक्रेट्स के सामने ऐसा नाटक प्रदर्शन करते हैं तो उन लोग भी हम लोग को सराहना करते हैं कि हाँ, इतना अच्छा बच्चियाँ लोग करते हैं, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोग कितना से अच्छा कर पाते हैं। अभी नुक्कड़ नाटक करते हैं तो वहाँ तो एक चर्चा होती है कि हाँ, बच्चियाँ ये काम कर रही है, ये कर रही है, तो हमको ये अच्छा लगता है। अगर 100 इंसान है तो उसमें से अगर 5 इंसान भी सुधर रहे हैं हमारे कारण, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है।
जैसे कि हम नुक्कड़ नाटक करते हैं तो हम पहली बार तो नुक्कड़ नाटक किए, फिर दूसरा टाइम हमको ऐसे लगता है कि हमारा जो डायलॉग्स रहे वो एकदम बेस्ट रहे, मतलब इफ़ेक्टिव रहे, लोगों तक हमारी बात पहुँचे, हमें ऐसा लगता है। तब ये कि हमें करना चाहिए, इससे अच्छा और हम कर सकते हैं और करेंगे भी ऐसे। सर मेरे मोहल्ले में सब मुझे पहचानने लगे हैं, ये एनजीओ वाली जुड़ी है। पहले ऐसे आती थी परेशानी, फैमिली में भी आती थी कि कहाँ जाती है, नुक्कड़ नाटक कर रही है, ऐसा वैसा, मतलब क्या काम कर रही है फालतू का, पर अब हाँ मस्त कर रही है ऐसा। सभी को जय जगत। मेरा नाम सोनाली पात्रो है, मैं कल्याणी फाइटर और मैं जिम्नास्टिक की सीनियर नेशनल प्लेयर हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम 25 लोगों की एक टीम है जो कल्याणी फाइटर के नाम से जाना जाता है। हम 1 साल पहले जुड़े इसमें, तो जुड़ने के बाद हमें कई सारी बदलाव आए, जैसे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट हुआ, टाइम मैनेजमेंट, देन वर्क मैनेजमेंट, और सबसे बड़ा ये बदलाव आया कि हमारी सोच। तो हमारी सोच क्या रहती है, जब हम स्कूल से लेके कॉलेज तक पढ़ते हैं तो हमारी सोच एक सीमित रहती है, क्योंकि हम किताबी जो भी है किताबी ज्ञान लेते हैं। लेकिन हम जब इससे जुड़े, इस संस्था से जुड़े, तो हमें लगा कि इंसानियत क्या है, इंसानों की मतलब जो तकलीफ़ें क्या हैं। कहीं ना कहीं देश हमारा आज़ाद हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो दिमाग से देश आज़ाद नहीं हुआ है अभी तक, सोच से, विचार से। तो यही हम सीखे हैं इसमें। जैसे कि पता है कि हम कल्याणी फाइटर्स नशे के ऊपर काम करते हैं, तो जब हम इस नशा मुक्ति पे काम करना चालू किए तो हमारे ध्यान पे एक क्वेश्चन आया कि हम इस पे कैसे काम करें। तो हमने सोचा कि इसको नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों द्वारा ये बात पहुंचाया जाए कि नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में क्वेश्चन चल रहा था कि जब लोग देख के और इसको सुन के जब वो नशा करना सीख सकते हैं, तो इसको देख, इसकी पॉजिटिव थिंकिंग को देख के सुन के नशा करना छोड़ क्यों नहीं सकते। इसीलिए हम कॉलेजेस, स्कूल्स और मोहल्ले में जाकर नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम बताते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। तो अब इसके बाद हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा ही क्यों करते हैं, और नुक्कड़ नाटक करते हैं तो लोगों में इसका प्रभाव कितना पड़ता है। तो मैं आपको समझा दूँ, जैसे एक उदाहरण के सहित, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, वो हर बॉडी पार्ट पे उसका जो भी पौष्टिक पहुंचता है। तो इसका मतलब वो हमें दिखता नहीं है, जो भी हमारे अंदर जो चलता रहता है प्रोसेस हमें दिखता नहीं। इसका मतलब थोड़ी ना कि हम अगले दिन से इसका खाना खाना बंद कर दें, कि हम खाना खाते हैं वो दिखता नहीं है हमें क्या हो रहा है अंदर, तो हम इसको अगले दिन से नहीं खाएंगे, हम अगले दिन से खाना खाते हैं। तो ऐसे ही हम भी हैं, क्योंकि हमारे जो समाज का मानसिक ये वो बन गया है, माइंडसेट ये बन गया है कि हमारी जितनी भी अच्छाई है हम बोल देते हैं, लेकिन बुराइयाँ हम नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए हम कल्याणी फाइटर्स इस पे काम कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहते हैं हम उसको कर रहे हैं, लोग जो नहीं बोलना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं। अब हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो बता रहे हैं वो हमें नहीं पता कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग है। अब देखिए, जो इसको समझ रहा है वो आके हमें बता रहा है, इसीलिए तो ये संस्था इतनी सालों से चल रही है, और हमारी कल्याणी फाइटर्स भी 1 साल से चल रही है। अब चल रही है, अब देखो चल रही है तो तभी तो कुछ बात होगी ना, कि हमें अलग अलग जिलों से बुलाया जा रहा है कि आप आइए यहाँ पे और अपना प्रस्तुतिकरण दीजिए और लोगों को एक पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाइए। तो देखिए, हम हाल ही में ही भोपाल गए थे, भोपाल के गांधी ग्राउंड में हम अपना नुक्कड़ नाटक और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को दे के आए हैं, जिससे उनको पता चला कि नशा क्या है और नशा हमें नहीं करना चाहिए। वैसे ही हमें रायपुर से भी इन्विटेशन आया है कि आप आइए। अब ये अगर प्रोसेस नहीं चल रहा होगा, लोगों को नहीं समझ में आता है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है, तभी हमारी संस्था चल रही है और हम कल्याणी फाइटर्स चल रहे हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रही है फिर भी हम अपने काम को करते रहेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि हमारा काम क्या है और हम लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो बस मेरे साथियों को और देश के भविष्य, जो आने वाले भविष्य के लोग हैं, उन्हें मेरा यही संदेश है कि उठो, जागो, भागो और उड़ो। क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि तुम लड़का हो कि लड़की हो, तुम उड़ो ना भाई। आसमान ये डिफरेंट नहीं वो फ़र्क नहीं करता कि तुम लड़का हो कि लड़की हो, बस अपने पंख फैलाओ और उड़ो। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, मैं मनीषा मिरी, मेरा बीएससी ग्रेजुएशन हो चुका है और मैं कल्याणी संस्था की एक मेंबर कल्याणी फाइटर हूँ। और मैं एक थॉट बोलना चाहूँगी, बेहतर से भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, बेहतर से भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करेंगे, टूट जाते हैं सीधे शीशे पत्थर की चोट से,
टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करेंगे। मेरा इस थॉट का तात्पर्य यह है कि हम कल्याणी फाइटर जुड़ने के बाद बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ आई और जिससे तत्पर रहते हुए भी हम इन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे निरंतर प्रयास से समाज कल्याण और समाज सुधार लाते रहेंगे। धन्यवाद। अजय भाई को जितना जानता हूँ और जितनी बातें अभी हुई और इनके टीम के साथ जितनी बातें हुई, काफ़ी संघर्ष के साथ इस सेंटर को चलाया। चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र का बात हो, उस समय भी संसाधन नहीं था और अपने खर्चों से इसको पूरा चला रहे थे। ये बात तो अभी इन्होंने अपने बातों में भी बोला, लेकिन मैं पहले से जानता हूँ कि ये बिना संसाधन के अपने खर्चों से चला रहे थे। तो वो जो फाइटर होते हैं ना, वो फाइटर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत अच्छा ही हुआ है कि इनको युद्ध करने का आदत है कि कोई भी चीज़ में कूद जाओ और फिर देखेंगे। तो वैसे ही वृद्धाश्रम की बात भी अभी बता रहे थे थोड़ा देर पहले कि वृद्धाश्रम भी इन्होंने वैसे ही कूद के खोला है कि देखेंगे जो होगा चैलेंज सामने किया जाएगा और सफल है। किसी काम को अगर मन से किया जाए तो सफलता हाथ लगती है। तो नशा मुक्ति केंद्र भी सफल रहा और वृद्धाश्रम भी सफल है। तो एक अच्छे परिवेश में जब कोई चीज़ का वातावरण निर्माण किया, जैसे अभी बात कर रहे थे तो बताया कि 1200 से ज़्यादा केसेज नशा मुक्ति के यहाँ पे सक्सेस होकर के गए हैं और वो अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। इनका जो कल्याणी फाइटर्स ग्रुप है उनसे भी अभी हमने चर्चा किया। सभी लड़कियां उत्साहित हैं और सबके अंदर में अच्छा टैलेंट है और सब काफ़ी जानकारी रखती हैं इस चीज़ के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ को लेकर के संवेदनशील है कि नहीं, इसे मुक्त होना ही चाहिए, इसको ख़त्म होना ही चाहिए और कल्याणी से साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। कल्याणी का जितना पूर्व प्रोग्राम चला है या जो चल रहा है, वो सारे प्रोग्राम कहीं ना कहीं ये नशा मुक्ति केंद्र से कनेक्टेड थे। कहीं ना कहीं से विचार आता था और उस विचार का ही परिणाम हुआ कि इस नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना हुई है। तो कई चीज़ जुड़ा हुआ था, इसलिए भी ये सफल है। ये सब जगह के परिणामों को देखते हुए नशा मुक्ति केंद्र का स्थापना हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि प्रोजेक्ट आया और मैंने नशा मुक्ति केंद्र खोला। परिणाम आए, इस तरीके के परिणाम आए, लोगों की शिकायतें आई, लोगों की इच्छाएं आई कि नहीं खोला जाना चाहिए, तो फिर इस सेंटर का खुला, इसका ओपन हुआ। और जो अभी जानकारी भी लगी कि आपका इस तरीके का एक सेंटर और जिले में, दूसरे जिले में भी अभी चालू हुआ है। तो धीरे धीरे करके कल्याणी छत्तीसगढ़ से नशा मुक्त करने का संकल्प लेकर के मैदान में उतरी है। और मेरी शुभकामनाएं कल्याणी को, कल्याणी के संस्थापक को, अजय भाई को और उनकी पूरी टीम को, खास करके कल्याणी फाइटर्स जो स्पेशली यूथ मिल करके इस काम को लगा है, इस मुहिम को लगा है। और जहाँ यूथ लगा तो फिर सक्सेस तो होना ही है। तो सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, कल्याणी संस्था की ओर से और हमारी पूरी कल्याणी फाइटर्स की ओर से संजय भाई को भी अभिनंदन, आभार, जो कि हमें एक मंच दिया जन जुड़ाव में और हम लोगों ने अपनी बातें कह सकें। धन्यवाद। नमस्कार।